दोस्तों, उड़ीसा में एक दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। दिखने में दुबला पतला सांवला से लड़का एक बेहतरीन हुनर लेकर पैदा हुआ था। दोस्तों, 10 मिनट के अंदर किसी की भी तस्वीर हूबहू उसी के जैसा बना देता था और अपने इसी हुनर के दम पर वो उड़ीसा से दिल्ली आ जाता है और लोगों की तस्वीर बनाने लगता है। एक दिन एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि स्वीडन से भारत घूमने के लिए आई हुई थी, वो उसके सामने बैठकर अपनी तस्वीर बनवाने लगती है। लेकिन पीके महानंदिया उसकी तस्वीर नहीं बना पाता। दोस्तों, उस लड़के का नाम पीके महानंदिया होता है। वो तस्वीर नहीं बना पाता। लड़की बहुत हैरान होती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगी तुमसे अपनी तस्वीर बनवाने। दोस्तों, दूसरे दिन भी तस्वीर नहीं बना पाता। लड़की फिर तीसरे दिन आती है और इस रोज़ रोज़ आने के बाद दोस्तों उस लड़की को पीके महानंदिया से प्यार हो जाता है। पीके को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं होता कि एक खूबसूरत 19 साल की कोई अंग्रेज लड़की उससे प्यार भी करने लगी, उस जैसे सांवले दुबले पतले लड़के से। लेकिन दोस्तों, ये सच था। फिलहाल दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, दोनों में रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि किसी ने कहा है कि परदेशियों ने सेनाखिया मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। दोस्तों, 1 महीने के बाद वो लड़की वापस अपने देश स्वीडन चली जाती है क्योंकि वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। अब पीके की दुनिया वीरान हो जाती है। वो उस लड़की के बिना रह नहीं पाता है और उसे पाने के लिए तड़प उठता है और उसके बाद वो करता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वो एक साइकिल उठाता है और भारत से स्वीडन 6000 किलोमीटर लंबे सफ़र पर निकल पड़ता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। इस बीच में 8 देशों की यात्रा उसे करनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो साइकिल से वहाँ तक पहुँच पाता है या फिर क्या वो लड़की उसे अब भी प्यार कर रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये 2 प्रेमियों की कहानी है, 2 देशों की कहानी है। लड़के का नाम जैसा कि मैंने बताया पीके महानंदिया उर्फ प्रद्युम्न कुमार महानंदिया होता है और लड़की का नाम होता है शार्लेट वान सेडविन। सेडविन जो कि स्वीडन की रहने वाली थी, 19 साल की, वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। एक बहुत ही अमीर घर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। और पीके जो होता है उड़ीसा एक दलित परिवार में, उड़ीसा के छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन से ही भेदभाव का वो शिकार होता रहा। स्कूल में उसे बड़े वर्ग के बच्चों से अलग बिठाया जाता था। लेकिन इन सब चीज़ों को दूर छोड़कर वो आगे की पढ़ाई करना चाहता था। उसे आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि भगवान ने उसे एक हुनर देकर पैदा किया था। वो किसी भी की तस्वीर चुटकियों में बना देता था और इसीलिए वो आर्ट की पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि वो साइंस पढ़कर इंजीनियर या डॉक्टर बने और इसीलिए उन्होंने इस पर दबाव देकर उसे साइंस दिलवा दिया। लेकिन इंटरमीडिएट में साइंस में फेल हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो काफ़ी निराश और डर जाता है और उसके बाद अपनी जान देने की सोचने लगता है और इसीलिए पीके एक रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी गर्दन रख देता है। लेकिन दोस्तों, धूप की वजह से वो रेलवे ट्रैक इतना जल रहा था कि जैसे वो गर्दन रखता है तो उसकी गर्दन जलने लगती है। फौरन वो अपना सर उठा लेता है और उसके बाद आकर बैठ जाता है। ट्रेन के आने का इंतजार करता है। लेकिन जब ट्रेन आती है तो पीके डर जाता है और फिलहाल वो ये इरादा त्याग देता है। उसके बाद फिर आता है, फिर आगे की पढ़ाई में लग जाता है और एक अच्छे कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पैसे ना होने की वजह से वो उस आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता। फिलहाल काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो उड़ीसा की गवर्नमेंट थी वो उसकी मदद करती है और उसे सलाह देती है कि तुम एक बेहतरीन कॉलेज जो दिल्ली में था वो एडमिशन लेने का सलाह देती है और स्कॉलरशिप पे उसका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। लेकिन एडमिशन हो जाता है, उसके पास ना तो खाने के पैसे थे ना तो रहने के पैसे थे, तो इसीलिए वो कभी फुटपाथ पर रहता था, कभी इधर उधर काम कर लेता था।
और आते जाते हुए लोगों की तस्वीरें बनाकर उनको दिखाता रहता था। कभी कोई कुछ पैसे दे देता था और इससे उसका थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। एक दिन बस में बैठकर पीके कहीं पर जा रहा था, वहीं पर एक महिला बैठी थी। उस महिला की वो इतना बेहतरीन तस्वीर बना देता है कि महिला उसको 20 रुपए देती है और कहती है कि तुम जो लोग 1-2 घंटे में काम करते हैं, तुमने तो 10 मिनट में वो कर दिखाया है। तुम तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो, तुम्हें इसके तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम या तो इंडिया गेट पर बैठकर तस्वीरें बनाया करो या फिर कनॉट प्लेस में बैठकर तस्वीरें बनाया करो, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर घूमने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, पीके के मन में यह बात बैठ जाती है। वो कनॉट प्लेस में दुकानों के सामने बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी लफड़ा था। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ कर ले जाती थी जो टूरिस्टों को ठगने का काम करते थे। कोई पर्स बेचता था, कोई घड़ी बेचता था, कोई बेल्ट बेचता था, तो वो लोग टूरिस्ट को ठग लेते थे और इसकी शिकायत जो है वो पुलिस थाने में जाया करती थी। तो जब पुलिस वाले आते थे और ऐसे लोगों को पकड़ते थे तो उनमें वो प्रद्युम्न कुमार को भी पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन जो प्रद्युम्न था वो पुलिस वालों की ही तस्वीरें बना देता था, तो वो लोग उसे छोड़ देते थे। इस तरीके से उसका काम चलता रहा और उसने एक बोर्ड लिखवा कर रख लिया कि 10 रुपये में और मात्र 10 मिनट में अपनी तस्वीरें बनवाइए। अब दोस्तों, पीके जो है यही सब करता था कनॉट प्लेस में, और एक दिन उसकी किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि रूस की एक महिला अंतरिक्ष यात्री, जो कि इस दुनिया की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होती हैं, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वो भारत दौरे पर आई थी और भारत के राजनेताओं की मेहमान बनकर ठहरी हुई थी दिल्ली में। तो वो घूमने के लिए आती हैं अपनी कार से, और कार में ही वो कनॉट प्लेस में बैठी थी कि तभी उनकी जो है तस्वीर वो पीके बनाकर उनको दिखा देता है। जब वो तस्वीर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि मुझे यहाँ पर आए हुए अभी 10 मिनट हुए हैं और कैसे तुमने मेरी हूबहू फ़ोटो बना दी। तो उसने बोला कि मैडम, मैं अभी भी आपके सामने बनाकर दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कल जो है मेरे जहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ वहाँ पर आना। अब दोस्तों, जब वहाँ पर जाता है तो वो उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करा देती हैं कि जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। यहीं से वो नेताओं के संपर्क में आता है और नेताओं की तस्वीरें बनाने लगता है। यहाँ तक कि उस समय की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उनकी तस्वीर जब पीके ने बनाई तो उनको अपनी तस्वीर बहुत पसंद आई। उसके बाद उन्होंने उससे बोला कि कुछ आपको मदद चाहिए तो बता देना। तो उसने बस यही कहा कि मैडम, कनॉट प्लेस में जहाँ पर मैं बैठता हूँ तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, बस मुझे यही चाहिए कि मुझे वहाँ पर बैठने दिया जाए। अब दोस्तों, फ़ौरन जो है उसके लिए वो इंतज़ाम किया जाता है कि कनॉट प्लेस में उसको एक सुरक्षित जगह दिलाई जाती है जहाँ पर बैठकर वो लोगों की तस्वीरें बना सके, और लाइटें वगैरह लगवा दी जाती हैं कि देर रात तक वो वहाँ पर काम कर सके। अब दोस्तों, काम उसका चलने लगता है और उसकी तस्वीरें जो हैं वो मशहूर होने लगती हैं, पेपरों में उसके आर्टिकल छपने लगते हैं। तो फिलहाल कुल मिला जुलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, 17 जनवरी 1975 का एक दिन था जब वो कनॉट प्लेस पर बैठकर रोज की तरह तस्वीर बनवा रहा था, और वहीं पर स्वीडन की एक लड़की जिसका नाम होता है शार्लेट वान सेडविन, जो कि अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने के लिए आई हुई थी, उसकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था 10 मिनट इन 10 रुपीज़ यू गॉट योर पोर्ट्रेट फ़ोटो। अब दोस्तों, जब उसकी नज़र पड़ती है तो कहती है सिर्फ 10 मिनट में 10 रुपये में वो बनवाने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है। अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग घूमो, मैं यही 10 मिनट बाद मिलती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब वो वहाँ पर बैठती है, अब जब उसकी आंखों में देखते हैं, नीली सी उसकी आंखें, बड़े बड़े बाल, पता नहीं क्या पीके को हो जाता है कि उसकी तस्वीर बनाते वक्त वो नर्वस हो जाते हैं और उसकी तस्वीर वैसी नहीं बना पाते जैसा कि शार्लेट वान सेडविन चाहती थी। उसने जब अपनी तस्वीर देखी तो उसने कहा मज़ा नहीं आया, और मैं और सुंदर हूँ, शायद आपने मुझे ढंग से देखा नहीं है, पहले आप मुझे ठीक से देख लीजिए। अब दोस्तों, वो उसे निहारने लगते हैं तो शार्लेट उन्हें आंखों आंखों में इशारा कर देती है। तो पीके जो है वो शर्मा जाता है, और यही शर्माहट और यही मुस्कुराहट जो है वो शार्लेट का दिल जीत लेती है। दोस्तों, वो कहती हैं कोई बात नहीं, ये लो तुम रखो 20 रुपये, मैं कल फिर आऊँगी तुमसे तस्वीर बनवाने। दोस्तों, अगले दिन फिर वो आती हैं अपने दोस्तों के साथ। तो एक दो जो दोस्त होते हैं
पहले वो अपनी तस्वीरें बनवाते हैं जो कि हूबहू पीके उनकी तस्वीरें बना देता है। उसके बाद वो लोग घूमने चले जाते हैं और सरलेट वहीं पर बैठ जाती है और उसके बाद कहती है कि तुम मुझे ध्यान से देख लो पहले, उसके बाद मेरी तस्वीर पर काम करो। अब दोस्तों वो देखने लगता है, फिर सरलेट कहती हैं कि ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। अब दोस्तों वो शर्मा जाता है, तो ये चीज़ सरलेट को बहुत अच्छी लगती है। अब दोस्तों उसको शर्माने के लिए, उसको मुस्कुराने के लिए जो सरलेट थी वो बार बार मजाक करके पीके को डिस्टर्ब कर दिया करती थी, और क्योंकि ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन दोस्तों कोई नहीं जानता था कि सरलेट को उस सीधे साधे लड़के से प्यार हो चुका था। दोस्तों फिर वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगी, आप मेरी तस्वीर नहीं बना पा रहे हैं। अब दोस्तों फिर जब तीसरे दिन आती हैं तो जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम क्या एक ही जगह बार बार लगा रखी हो, हम 1 महीने के लिए आए हैं, हमें पूरा इंडिया घूमना है और तुम बस तस्वीरें ही बनवाती रहो। वो कहती हैं जब तक मैं बनवा नहीं लूँगी तब तक मैं कहीं नहीं घूमूंगी, कोई बात नहीं, तुम लोग को जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, मैं यहीं पर रहूँगी। लेकिन पीके जो है वो उसी रात को, दूसरे दिन ही रात को, एक बेहतरीन तस्वीर जो सरलेट वान सेडविन का था वो बना के रख लेता है और सोचता है कि काश वो लड़की फिर आ जाती तो मैं उसको ये तस्वीर दे देता। और यही सोच के वो दिन भर वो रास्ता देखता रहा कि तभी उसे अचानक से सेडविन आती हुई दिखाई देती है लोगों के भीड़ में से। जैसे वो देखता है खुश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सरलेट आती है उसको वो तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये लीजिए जी आपकी तस्वीर। अब दोस्तों जैसे सरलेट देखती है एकदम परफेक्ट तरीके से वो तस्वीर बनाई गई थी, वो खुश हो जाती है और सबके सामने ही पीके को अपने सीने से लगा लेती है और उसके बाद कहती है कि आपने ये कब बनाया। तो पीके कहता है मैंने रात को बनाया। सरलेट कहती है रात को तो मैं थी नहीं, आपने कहाँ देखा मुझे। तो पीके शर्माते हुए कहता है कि बस ये समझ लीजिए कि आप मेरे आंखों में बसी हुई थी। उसके बाद दोस्तों मुस्कुरा देती हैं, कहती हैं चलो इसी खुशी पर मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। और उसके बाद दोनों एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर एक कोने में अंधेरे में बैठ जाते हैं। वहाँ पर अब दोस्तों जो सरलेट थी उसे तो पीके से प्यार हो चुका था, लेकिन पीके को ये बात पता नहीं थी। जैसे ही कोने में वो लोग बैठते हैं तो सरलेट पूछती है उसके परिवार के बारे में, तो पीके सब कुछ बता देता है। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारी शादी हुई है। पीके कहता है कि नहीं, मेरे जो बाकी के भाई बहन हैं उन सब की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी नहीं हुई है। दोस्तों उस समय जो पीके की उम्र थी वो 26 साल की थी। तो वो कहती हैं कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारे भाई बहनों की हो गई। तो कहता है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी माँ ने मेरी जन्म कुंडली बनवा रखी है और उसमें लिखा हुआ है, मेरी शादी के बारे में बातें लिखी हुई हैं कि मेरी शादी एक विदेशी लड़की से होगी। अब दोस्तों सरलेट ये बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है मुझे देखकर तुम ऐसा कह रहे हो। तो पीके कहता है नहीं, आपको देखकर नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा क्या बातें लिखी हुई हैं। पीके कहता है कि मेरे उस जन्म कुंडली में लिखी हुई है कि जिस लड़की से शादी होगी वो विदेशी होगी, एक रॉयल फैमिली से उसका रिश्ता होगा, अमीर परिवार से होगी, उसे म्यूजिक से प्यार होगा और साथ ही में वो एक जंगल की मालकिन होगी, एक फॉरेस्ट की मालकिन होगी। अब दोस्तों इतना सब सुनते ही जो सरलेट थी वो दंग रह जाती है। वो कहती है कि पीके ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। उसे यकीन नहीं होता, वो कहता क्या बात कर रही हो। वो कहती हाँ सच में। और उसके बाद वो पीके का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई लव यू पीके। शायद इसीलिए मुझे तुमसे पहले ही दिन से प्यार हो गया था, शायद मैं वही लड़की हूँ। अब दोस्तों पीके के तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि मेरे जैसा लड़का एक ऐसी खूबसूरत लड़की उससे कैसे प्यार कर सकती है। फिलहाल दोस्तों पीके को भी सरलेट से प्यार हो जाता है और उसके बाद सरलेट कहती है कि मुझे अपने परिवार से नहीं मिलाओगे। पीके कहता है कि मेरा परिवार यहाँ से दूर उड़ीसा में रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलूँगी। दोस्तों उसके बाद वो दोनों उड़ीसा जाते हैं और पीके को सरलेट की एक बात बहुत पसंद आई कि उसने जो है भारतीय परंपरा के अनुसार साड़ी पहनकर उसके माता पिता के सामने गई। साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो उड़ीसा जाती है, उसके माता पिता के सामने जाती है, पीके के माता पिता के सामने, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं
क्योंकि उन्हें जन्म कुंडली के अनुसार लड़की मिल चुकी थी, या यूँ कहें कि बहू मिल चुकी थी, और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार भी करते थे। दोस्तों उसके बाद पूरे परिवार वाले, गांव वाले मिलकर पीके और सरलेट की शादी करवा देते हैं और 1 महीने तक वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं, शानदार वक्त बिताते हैं। लेकिन दोस्तों फिर 1 महीने के बाद वो वक्त आता है जब उन दोनों को अलग होना था, क्योंकि सरलेट के दोस्त वापस जा रहे थे और सरलेट की जो है वीज़ा जो था वो भी ख़त्म हो रहा था। अब दोस्तों जुदाई के वक्त दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। सरलेट वान सेडविन कहती है कि पीके आप भी चलो मेरे साथ स्वीडन। पीके कहता है कि मेरी 1 साल की पढ़ाई बची हुई है। हालांकि जो सरलेट थी वो भी लंदन में पढ़ाई कर रही थी और उसका भी 1 साल का पढ़ाई वहाँ पर बचा हुआ था। फिर पीके कहता है कि कब मिलेंगे, तो जो सरलेट थी वो रोते हुए कहती है कि पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद जो सरलेट थी वो स्वीडन चली जाती है, क्योंकि वो स्वीडन से बस के रास्ते आई हुई थी जिसमें 22 दिन लगे थे। एक हैप्पी ट्रेल करके एक रोड है जो कि इंडिया से लंदन तक जाता है और बीच में स्वीडन पड़ता है, जो कि दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूरी पर है स्वीडन। तो उसी रास्ते से फिर वो अपने दोस्तों के साथ स्वीडन चली जाती है। लेकिन दोस्तों स्वीडन जाने के बाद वो लंदन चली जाती है और इधर जो पीके था वो वही अपने कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसी कनॉट प्लेस पर बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाता था। लेकिन अब दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लग रहा था। अब उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं कि फ़ोन करके पूछ लेते कि मेरा सोना कैसा है, मेरा बाबू कैसा है, जैसा कि आज सारे लोग करते हैं। उस ज़माने में तो लोग करवटें बदलते थे, बस तड़पते रहते थे। और यही हाल सरलेट वान सेडविन का और प्रद्युम्न कुमार महानंदिया का होता है। लेकिन दोस्तों चिट्ठियों का ज़माना था, दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, अपने दिल का हाल बयां करते थे। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई लंदन में, तो सरलेट ने पीके को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मेरा जरा भी दिल नहीं लग रहा है, तुम कैसे भी करके और यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्लेन का टिकट भेजती हूँ। लेकिन जो महानंदिया था वो जो है मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इंतज़ाम करके आ जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वो अपनी पत्नी के सामने मान सम्मान के साथ जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वो 10 रुपये में तस्वीरें बनाकर कभी भी प्लेन का टिकट नहीं खरीद सकते। एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया, उनका जीना दुश्वार हो गया, तो दोस्तों अपनी सारी जो उनकी पेंटिंग की सामान थी वो सारा कुछ वो 1200 रुपये में बेच देते हैं और 80 रुपये की एक पुरानी साइकिल लेते हैं। और उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, गांव वालों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर भारत से 6000 किलोमीटर दूर, जिसके रास्ते में 8 देश पड़ते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देश, और उसको क्रॉस करके जाना था। दोस्तों वो उस सफ़र पर सरलेट को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास सामान में सिर्फ एक स्लीपिंग बैग था और उसके अलावा कुछ पेंटिंग का सामान था और सिर्फ जेब में 1000 रुपये बचे थे। और इसी के सहारे वो निकल पड़ते हैं कई महीनों के रास्ते पर। लेकिन एक ही दो देश क्रॉस करते करते उनके 1000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में वो 70 किलोमीटर की साइकिल चलाते थे और उसके बाद जहाँ जगह मिलती थी वहीं कुछ खा पी कर सो जाते थे। जब उनके पैसे ख़त्म हो गए, अब ऐसा लगा कि वो जा नहीं पाएंगे, तभी उन्होंने ठान लिया कि या तो मेरी मौत हो जाएगी या फिर मैं सरलेट से मिलकर ही रहूँगा, अब मैं वापस तो लौट ही नहीं सकता। दोस्तों यही सोचकर पीके महानंदिया अपने उस सफ़र को जारी रखते हैं और जहां उनके पैसे ख़त्म हो गए वहीं पर वो रुक जाते और लोगों की तस्वीरें बनाते, उनको दिखाते, उनसे कुछ पैसे मिल जाते। और उसके बाद कहीं शाम हो जाती, रात हो जाती, तो कोई घर दिखता तो उस घर की तस्वीर बना के उस घर के मालिक को दिखा देते और उसके बाद उसकी तस्वीर बना देते। वो इम्प्रेस हो जाता तो उन्हें रात को खाने का खाना दे देता, उसके बाद अपने घर पर ठहरने को दे देता, सुबह कुछ पैसे दे देता और उसके बाद उन्हें
आगे का रास्ता बता देता। तो इस तरीके से वो लोगों की तस्वीरें बनाते, उनसे मदद लेते, लोगों के घर रुकते हुए वो आगे बढ़ते रहे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, वो बिना खाए पिए स्लीपिंग बैग में अपना ओढ़कर और उसी में सो जाते थे। लेकिन दोस्तों, तमाम कठिनाइयों के बीच आखिर वो दिन आता है कि जब पीके महानंदिया ने 22 जनवरी 1977 को अपनी उस यात्रा की शुरुआत की थी और 28 मई 1977 को वो स्वीडन के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अधिकारी उनको रोक लेते हैं क्योंकि उनका जो इमिग्रेशन वीजा था वो खत्म हो चुका था। अब दोस्तों, वो रास्ते में जहां भी रुकते थे वो अपनी और सरलेट की प्रेम कहानी लोगों को जरूर सुनाते थे। तो उन्होंने बॉर्डर पर भी उनको सुनाया कि मेरी सरलेट वान सेडविन जो है वो पत्नी है, मेरी उनसे शादी हुई है, मैं उनसे मिलने के लिए इसी साइकिल से भारत से आ रहा हूँ। अब जैसे ही अधिकारियों ने उनकी बात सुनी, उनके होश उड़ गए कि कैसे कोई भारत से 6000 किलोमीटर से साइकिल लेकर आ सकता है और एक ऐसे लड़के से, एक रॉयल फैमिली की लड़की कैसे इस लड़के से प्यार कर सकती है और शादी भी कर ली है। लेकिन उन्होंने अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाया, सब कुछ दिखाया और सारी बातें बताई। अब दोस्तों, जो अधिकारी थे उन्होंने कहा ठीक है, वो सरलेट वान सेडविन से संपर्क करते हैं और वहाँ पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है और उन जो पीके है उसको वहीं पर रोक कर रखो। दोस्तों, उसके बाद वहाँ से सरलेट जो है वो पीके को रिसीव करने के लिए आती है। लेकिन दोस्तों, पीके जो है वो धूल धूप और मिट्टी से पहले से ही काला था और काला हो चुका था और उसके बाद वो जो है दुबला पतला हो चुका था। सेडविन जब आकर उसे देखती है तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है, कस के पकड़ लेती है, कहती है पीके तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग रोने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार भी कर सकती है। दोस्तों, उसके बाद वो गई, उसको जो है पीके को अपने परिवार से मिलाती है और परिवार वाले भी, चूँकि वहाँ पर ऐसा तो कोई भेदभाव था नहीं, वो भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं कि चलो मेरे बेटी का जो प्यार था इतनी दूर से साइकिल चलाकर यहाँ तक आ गया, मेरी बेटी को ज़िंदगी भर ये सुखी रखेगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों जो है आराम से रहने लगे और स्वीडन की जो है पीके को नागरिकता मिल गई। आज दोस्तों उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। आज भी उनमें वही प्यार, वही जज्बा, वही सब कुछ बरकरार है। आज भी ये दोनों उसी तरीके से क्यूट लगते हैं और आज भी जो है दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। दोस्तों, आज जो पीके महानंदिया हैं वो उन्हें जो है स्वीडन की नागरिकता मिली हुई है और स्वीडिश सरकार में वो कला और संस्कृति विभाग के सलाहकार हैं। इसके अलावा वो बार बार उड़ीसा आते रहते हैं, अपने परिवार से मिलते रहते हैं और गांव वाले जो हैं उन दोनों का स्वागत करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो है वो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है और जो लड़का है वो हेलीकॉप्टर का पायलट है। दोस्तों, ये फैमिली बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। क्या आप भी ऐसे प्यार करना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।